जय श्री राम एवरीवन। लास्ट क्लास हमने यहीं पर छोड़ा था कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है, और मैंने आपसे कहा था कि आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ मीन बाय द वर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तीन तरीके के सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है। सी, मैंने आपको लास्ट क्लास इतने सारी बातें पढ़ा दी थी इकोनॉमिक्स के बारे में। अगर आपने नहीं देखी है आप प्लीज़ वीडियो जाकर देख लो। सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि स्कार्सिटी जो है हमारा, उसका मतलब क्या होता है। स्कार्सिटी का मतलब होता है लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। और ये जो लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज है, इसी के कारण हमारे पास एक ऑप्शन ऑफ चॉइस आ जाता है। मतलब लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू ऑप्शंस ऑफ चॉइसेस। मतलब लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज के कारण हमें चुनना पड़ता है। कैसे क्या चुनना पड़ता है मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। यानी कि अगर ये सेंट्रल प्रॉब्लम है, ये सेंट्रल प्रॉब्लम है, तो पक्की बात है हमें यहाँ पे भी किन्हीं चीज़ों में से कुछ चुनना होगा। यस, हमें दो ऑप्शंस हर जगह अवेलेबल है। हमें इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। ऑल राइट सर, तो ये तो बहुत ईजी हो गया। हाँ जी, इजी तो हो गया, लेकिन ना सेंट्रल प्रॉब्लम समझने से पहले मैं चाहूँगा कि हम लोग ये समझ लें कि रीजंस क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम्स के। यू नो व्हाट आर द रीजंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम हमारे तीन ही हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। बट इसके रीजंस क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम के, हमें वो सीखना है। इसमें भी तीन ही रीजंस हैं। कभी कभी बच्चे एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है व्हाट आर द प्रॉब्लम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, बच्चे ये तीन बात लिख के आते हैं, जबकि गलत है। ये तीन रीज़न है। पहला रीज़न क्या है सर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का? पहला रीज़न ये है रिसोर्सेस आर लिमिटेड, यानी स्कार्सिटी। एक वर्ड में बोले तो क्या है, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। दूसरा वर्ड क्या है, रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूज, रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूजेस। और फाइनली तीसरा वर्ड क्या है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। मक्खन सर, तो पहला पॉइंट मैंने आपसे क्या बोला, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तीसरा, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। आइए पहले इसको समझते हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड का मतलब। देखो, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, नहीं गाना नहीं गा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप एक छोटे बच्चे थे, आप मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो ये वीडियो देख रहा है, जब आप एक छोटे बच्चे थे तो आपको एक छोटा साइकिल चाहिए था। फिर आप थोड़े से बड़े हुए, आपको थोड़ा बड़ा साइकिल मिला जिसके पीछे दो चक्के लगे रहते थे, मतलब कुछ ऐसे। ये बड़ा साइकिल हो गया, इसके पीछे यहाँ पे दो चक्के लगे रहते थे, है ना। ये कुछ इस प्रकार दिखता था, पहला चक्का दूसरा चक्का बगल में, ठीक है। फिर आप थोड़े से और बड़े हुए, वैसे ही साइकिल का फ़ोटो है, खैर। आप फिर थोड़े से और बड़े हुए, फिर आपको क्या चाहिए सर, बड़ा वाला साइकिल चाहिए। फिर आप थोड़े से और बड़े हुए, सर सॉकर वाला साइकिल चाहिए, फिर रेंजर चाहिए, फिर गियर चेंज चाहिए, फिर स्कूटी, फिर बाइक, फिर कार में बैठने वाली, फिर पता नहीं आपको क्या क्या चाहिए, किससे। तो यही तो लिखा हुआ है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। रीजंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम में पहला हो गया कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। आपको एक चीज़ मिलता है, आप दूसरी चाहते हो, दूसरा चीज़ मिलता है, तीसरा चाहते हो, एंड सो ऑन। बट रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। इसको ऐसे समझो, आपके फादर के पास मंथली इनकम सिर्फ 50,000 रुपये है। अगर आपके फादर की मंथली इनकम 50,000 रुपये है, तो इससे रेंट का भी खर्चा भरना है, आपका स्कूल फ़ी भी भरना है, आपका कोचिंग फ़ी भी भरना है, और फिर क्या क्या करना है सर, हाँ आपको पॉकेट मनी भी देना है, फिर मम्मी को भी कुछ पैसा देंगे वो, है ना, और राशन आएगा घर का, घूमने फिरने जाना, ETC। मतलब देखो ना, रिसोर्सेस एक ही है, लिमिटेड है, बट रिसोर्सेज का यूज़ देखो कितना सारा है, अल्टरनेटिव यूजेस। तो वही बात तो यहाँ कह रहा है कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, महीने का पैसा 50,000, लेकिन उसका यूज़ देखो कितनी जगह पे हो रहा है। मक्खन सर समझ गए कि रीज़न क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम का? तीन है। पहला रीज़न क्या है सर पहला रीज़न है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। दूसरा रीज़न है रिसोर्सेस आर लिमिटेड। तीसरा रीज़न है रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मक्खन सर, ये लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे, देख लेना। व्हाट टू प्रोड्यूस में देखो, अगेन मैंने आपसे जैसे कहा था कि चॉइस आएगा तभी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो यहाँ पे चॉइस है, क्या बनाए, कंज्यूमर गुड्स बनाएं या फिर कैपिटल गुड्स बनाएं। क्या बनाए, कंज्यूमर गुड्स बनाएं या फिर कैपिटल गुड्स बनाएं। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें। तीसरा क्या है हमारे पास, फॉर whom टू प्रोड्यूस, पुअर लोगों के लिए बनाएं या फिर रिच लोगों के लिए बनाएं। तो बस हमें वैसे ही ध्यान देना है।
देखो यहाँ पे कैसे कैसे चलेगा, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बना है, सेंटर प्रॉब्लम है, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है सर, वैसे गुड्स जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करते हैं, डायरेक्टली सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स या फिर नीड्स, ह्यूमन वांट्स या फिर नीड्स। बट सर कैपिटल गुड्स क्या होता है, गुड्स, ऐसे गुड्स which further produces कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जो फर्दर कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, कैपिटल गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जो फर्दर कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। सर एग्जांपल दीजिए यहाँ पे, लेट से आटा को इंग्लिश में बोला जाता है फ्लोर, FLOUR, फ्लोर, जो आप घर पे जिसका आटा खाते हो, ठीक है, जिसका रोटी खाते हो बेसिकली। तो सर ये कैपिटल गुड्स, देखो आटा हो गया, आपके भूख को मिटा दिया, आपने रोटी बनाई, पराठे बनाए, खा लिया। कैपिटल गुड्स क्या है, एक ऐसा मशीन बनाएगा ये, जिसको हम लोग आटा का चक्की बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग गेहूँ को किस में बदलते हैं, आटे में बदलते हैं, यानी ये मशीन्स बनाता है। तो सर प्रॉब्लम कैसे हो गया ये, देखो अगर तुम फ्लोर वगैरह बनाते रहोगे, फ्लोर, क्लोथ, कुरकुरे, लेज, ये सब अगर बनाते रहोगे, एक बात याद रखना, रिसोर्सेस लिमिटेड है, रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। अगर तुम सारा पैसा फ्लोर ये सब बनाने में खर्च कर दोगे, आटा, तो एक समय के बाद मशीन ख़राब हो जाएगा, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए मशीन नहीं बचेगा, क्योंकि आप मशीन ना बना के क्या बना रहे थे, आटा। तो यानी सर आज का जनरेशन तो खुश हो जाएगा, बट फ्यूचर जनरेशन में दिक्कत आएगी। तो ठीक है, मशीन बना लो, मशीन अगर बनाओगे तो आज का जनरेशन ही नहीं खाएगा, तो अगर आज का जनरेशन ही नहीं खाएगा तो मशीन का अचार डालिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन बन गया, गेहूँ बना ही नहीं, तो मशीन में क्या डालिएगा, देखो ज़्यादा नहीं बोलते ना, ठीक है, रहने दो। तो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आइए अभी देखते हैं हाउ टू प्रोड्यूस में 2 पॉइंट्स है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है सर, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है ज़्यादा किसका इस्तेमाल करेंगे, लेबर का, मोर ऑफ लेबर विल बी यूज्ड एंड लेस ऑफ कैपिटल, यानी कि मशीन। ज़्यादा किसका इस्तेमाल करेंगे, लेबर का, और कम किसका इस्तेमाल करेंगे, मशीन का। कई सारे टीचर पढ़ाते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब सिर्फ लेबर का इस्तेमाल होगा, नहीं, लेबर ज़्यादा इस्तेमाल होगा, मशीन कम इस्तेमाल होगा। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या बोलेंगे, मोर ऑफ मशीन विल बी यूज्ड, मैं बोल रहा हूँ, अगर हैंडराइटिंग नहीं दिख रहा, अगर नोट्स बना रहे हो तो पैरेलली बना लो, मोर ऑफ मशीन विल बी यूज्ड एंड लेस ऑफ लेबर विल बी यूज्ड। सुनो, अगर आपको अपने देश में अनएम्प्लॉयमेंट को घटाना है, यानी आप चाहते हो एम्प्लॉयमेंट बढ़े, तो लेबर इंटेंसिव लगाओ, लेबर ज़्यादा काम करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो GDP ग्रोथ हो, तो कैपिटल इंटेंसिव लगाओ। पुअर और रिच में कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। पुअर सेक्शन के लिए जब आप बनाना चाहते हो, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, पुअर की रिच, आप देखो आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल है सोशल वेलफेयर करना, मतलब आप सोसाइटी के लिए सोच रहे हो, तो पुअर लोगों के लिए बनाओ। यहाँ पे प्रॉफिट क्या रहता है, कम रहता है, प्रॉफिट मार्जिन लो रहता है। बट अगर आप रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बनाओगे, यहाँ पे प्रॉफिट, यानी अगर आपका गोल ही है कि हम दुनिया भर का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, अंबानी, अडानी, तो आप एक काम करो, रिचर सेक्शन के लिए बनाओ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये था हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जिसको हम लोगों ने बखूबी ख़त्म किया। कोई भी दिक्कत हो रही हो आपको, आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेट अवे फिर से वीडियो को देख सकते हो, आपको हर एक बात समझ आएगी। थैंक यू सो मच, कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। बहुत सारे प्यार की मुझे ज़रूरत है, और बहुत सारे लगन से मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये आप देख पा रहे हो वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच, जय श्री राम।